वेलकम बैक टू टुडेस लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे वीडियो। मैं रेगुलरली लीड कोड की प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम ऑफ द डे की जो वीडियोस होती है वो बनाता हूँ, एंड जो हमारी जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसकी वीडियो भी बनाता हूँ। उनके लिए डेडिकेटेडली प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखी है। आपको रेगुलर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोनों प्लेलिस्ट को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए एंड आप प्रॉब्लम को इजीली समझ के सॉल्व कर पाएँ। तो आज की प्रॉब्लम की हम बात करते हैं विच इज़ 1865 प्रॉब्लम विच इज फाइंडिंग पेयर्स विद अ सर्टेन सम। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कुछ दो वेक्टर्स दिए हुए हैं num1 एंड num2। जो टास्क इज टू कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स क्वेरी ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की क्वेरीज को सपोर्ट करने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर हमको कंप्लीट करना है, जो हमारे पास यहाँ पे क्लास का कोड दिया हो उसमें। ठीक है, पहला फंक्शन उसका क्या रहेगा, एड अ पॉजिटिव इंटीजर टू एन एलिमेंट ऑफ इंडेक्स इन एरे ऑफ num2। num2 के अंदर एक इंडेक्स दिया होगा हमको, एक वैल्यू दी होगी, हमको क्या करना है उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना, मतलब उस वैल्यू को ऐड कर देना है। ठीक है, देन सेकंड क्या है, काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स आई जे सच दैट नंबर ऑफ आई प्लस num2 ऑफ जे इक्वल टू अ गिवन वैल्यू। मतलब एक वैल्यू दी होगी, हमको चेक करना है कि कितने ऐसे पेयर्स है आई और जे के। आई कहाँ पे रन कर रहा होगा, num1 पे कर रहा होगा, और जे किस पर रन कर रहा होगा, num2 पर रन कर रहा होगा। एंड हमको चेकआउट करना है कि टोटल कितने ऐसे पेयर्स है जिनका सबमिशन जो गिवन वैल्यू है उसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट द फाइंड सम पेयर क्लास। फाइंड सम पेयर क्लास के अंदर दो वैल्यू आ रही होगी, इसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर उन कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। ऑब्जेक्ट विद टू इंटीजर्स एरे नंबर एंड num2। ठीक है, फिर हमारे पास दो फंक्शन को हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसकी डेफिनेशन लिखी कैसे हमको कंप्लीट करना है। इन टाइलर ने देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह है, तो हम इसकी बात करेंगे। अभी कोड पर डायरेक्टली जंप करते हैं। पहले यहाँ पे कंस्टेंट देख लेते हैं, कंस्टेंट हमारे पास में क्या क्या है। तो यहाँ पे लेंथ वगैरह देखोगे आप तो num1 की लेंथ 10⁻³ है, num2 की 10⁵ है, num1 ऑफ i की 10⁹ है, इसकी 10⁵ है। ओके, सो यहाँ पे हाँ ठीक है, समझ गया मैं, इधर आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट करने की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो बाय एड्रेस इनको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम दो वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर इंट टाइप से बनाएंगे क्योंकि ये भी इंट का है। वेक्टर इंट n1 बना लिया मैंने, और वेक्टर इंट n2 बना लिया मैंने। ठीक है, n1 n2 हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे लूप के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल कॉपी कर लेंगे। n1 इक्वल num1 एंड n2 इक्वल nums2। ये कॉपी कर लिया सिंपल। अब इनके ऊपर हम डायरेक्टली ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, मुझे इंडेक्स पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इंडेक्स पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, क्या मैं चेक कर सकता हूँ num2 के अंदर करना है मुझे, num2 डॉट साइज चेक करूंगा। अगर ये मेरा साइज जो है वो ग्रेटर है किससे, इंडेक्स से ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ सिंपल num2 ऑफ इंडेक्स प्लस इक्वल वेल। तो ये ऐसा करके मैं यहाँ पे वैल्यू को एड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, अब सेकंड चीज़ की यहाँ पे बात करेंगे। सो वैसे ये इशू आने नहीं वाला है, लेकिन हमें यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के चेक कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल हमको यहाँ पे काउंट करना है। तो हर बार अगर आप फ्रिक्वेंसी एरे बनाओगे, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी रखनी पड़ेगी, कौन सा एलिमेंट कितने बार आया हुआ है, ताकि हम उसका सबमिशन करके चेक कर सके। अगर वो रिक्वायर्ड है तो जितनी बार वो आया उतनी बार उसके पेयर्स बनेंगे, तो वो हमें यहाँ पे काउंट रखना पड़ेगा। लेकिन हर बार अगर फ्रिक्वेंसी वाला मैप बनाने जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनऑर्डर मैप यहाँ पे बना लेंगे, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप इंट कॉमा इंट, एंड इसका नाम सपोज रखते हैं फ्रिक्वेंसी n2 नाम रख लिया मैंने इसका। एंड जब यहाँ पे हमारा n2 आएगा पहली बार हमारे पास में, कहाँ पे आ रहा है, हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे उसको इंटायरली कॉपी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम कॉपी, देखो फॉर इंट i कॉलन nums2, एंड इसके बाद में यहाँ पे करना सिंपल फ्रिक्वेंसी n2 ऑफ i प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने उनकी वैल्यूज में जितनी वैल्यूज है उन सबका काउंट रख लिया कि 4 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आई, इसके अंदर रख लिया मैंने। यहाँ पे मैं वैल्यूज पे काम कर रहा हूँ और किसी चीज़ पे काम नहीं कर रहा हूँ। एंड जब भी यहाँ पे मैं वैल्यूज को एड ऑन करूँगा, अब ये कंडीशन की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, वैल्यूज से जब भी मैं ऐड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, तो प्रीवियस वैल्यू थी, जो प्रीवियस वैल्यू थी उस इंडेक्स पे, उसको पहले फ्रिक्वेंसी मैप से उसका जो काउंट है उसको डिक्रीज कर दूंगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ n2, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ n2 ऑफ इंडेक्स, इस पे जो वैल्यू है उसका जो अकरेंस है उसको एक बार डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू अपडेट करने वाला हूँ। फिर इसकी वैल्यू में अपडेट यहाँ पे कर दूंगा इंडेक्स ऑफ इंडेक्स प्लस इक्वल वेल। इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया। अब मैं वापस फ्रिक्वेंसी ऑफ n2 को कॉल करूंगा, और इसके अंदर जो नई वैल्यू आई है n2 ऑफ इंडेक्स के अंदर, उसका अकरेंस यहाँ पे बढ़ा लूंगा। अकरेंस यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर लिया। ठीक है, ये मेरा काम हो चुका है। एड वाला फंक्शन ठीक से काम कर रहा होगा यहाँ पे। अब मैं काउंट वाले फंक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखो सिंपल चीज़ है, मुझे काउंट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इंट cnt मैंने ले लिया, ठीक है, इक्वल में 0 ले लिया स्टार्टिंग में।
फिर मुझे क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है। तो मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई कॉलन लगा लेते हैं हम। आई कॉलन हम किस पे लूप लगाने वाले हैं, सपोज हम n1 पे लगाएंगे, ठीक है। n1 पे क्यों, क्योंकि n2 की जो वैल्यूज है वो कहाँ पे स्टोर है, हमारे फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर है। तो n1 पे मैंने लगा लिया। मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिक्वायर्ड पता करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वल, हम रिक्वायर्ड इक्वल क्या करेंगे, हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे टोटल पता है। तो टोटल में से अगर मैं माइनस करता हूँ आई की वैल्यू को, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे n2 के अंदर क्या फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी n2 डॉट फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है। अगर ये नॉट इक्वल टू एंड है, फ्रीक्वेंसी n2 डॉट एंड, इसके एंड तक नहीं है, मतलब एंड के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इसके अंदर है, इसके एंड के बराबर होता है, मतलब इसके अंदर नहीं है। अभी ये इसके अंदर लाइक इसके इनसाइड है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले, CNT प्लस इक्वल में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी n2 ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब इसकी जो भी अगर जितनी भी बार ये एरे के लाइक num2 के अंदर है, तो हमारा सेकंड एरे उसके अंदर जितनी भी बार ये नंबर है उतना काउंट हम इसमें काउंट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हर एक के साथ में हमारा एक पेयरिंग बन रहा होगा। हमने उसको ऐड कर लिया, यहाँ पे लूप के बाहर आएंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे काउंट को CNT। अब एक बार कंपाइल रन करके चेक करते हैं। अगर इस कोड में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आए, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने इंटायरली अभी ये कोड लिख के बताया है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में भी देखने वाले हैं। हम एक एक करके ड्राई रन करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना वीडियो में, एक एक करके ड्राई रन करेंगे कैसे कोड काम कर रहा है। तो आउटपुट मेरा करेक्ट आ चुका है, यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा एंड लेफ्ट साइड में मेरा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली रन कर चुका है। एंड यू कैन सी दैट कि हमारा कोड एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे लगे सब पर। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की कि मैंने किया क्या है इसके अंदर। सो ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ एग्जाम्पल 1 हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसका। सो मैंने इंटायरली इसको कॉपी किया, देन मैं इसको थोड़ा सा समझ लेता हूँ कि एक्चुअली है क्या चीज़, ठीक है। सो ओके 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 ओके, लेट मी इंक्रीज इट एंड लेट मी डिक्रीज इट। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 सेकंड बस, थोड़ा सा टाइम लेना बस, अभी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो का आप इसके लिए स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज कटिंग करने में बड़ा टाइम लगता है। सो दिस वन इज मच मोर बेटर, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ इट इज ऑन राइट बॉक्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने की। सो यू कैन सी दैट हमारे पास में एक फाइंड सम पेयर करके क्लास है, हमको उसको कंप्लीट करना था। उसके अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशन थे। पहला ऑपरेशन था कि मेरे पास में 2 लाइक फाइंड सम पेयर के अंदर मेरे पास 2 वेक्टर्स आ रहे थे, मैंने एरे भी मान सकते हैं। तो 2 एरे आ रहे थे, मुझे क्या करना था, उनकी वैल्यूज को मैंने पहले सेव कर लिया, मेरे पास में सेव कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, हर बार अपडेट करना है जब भी वो बोलेगा। तो ऐड मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाना है, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू आई है हमारे पास में उस वैल्यू को एड ऑन कर देना उसकी करंट वैल्यू के अंदर। सपोज कोई इंडेक्स पे मेरे पास यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरे पास में एरे में एलिमेंट है 2 1 4, ठीक है। फिर उसने बोला इंडेक्स 0 पे जाओ एंड वैल्यू 10 ऐड कर दो, वैल्यू 10 ऐड कर दो। तो मेरी जो यहाँ पे 2 वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मेरे को ऐड करना है, तो ये पहली फंक्शनलिटी हमें उसको अंदर देनी थी। सेकंड फंक्शनलिटी क्या देनी थी, सपोज एक एरे ये है, एक और एरे हमारे पास में क्या है 3 4 एंड हम भी कह सकते हैं 3 4 एंड 12, नहीं सॉरी 3 4 एंड 11। ये सेकंड एरे है, ये num2 है हमारा, ठीक है। ये हम इसे n2 बोल सकते हैं। और इधर वाला क्या हो गया, हमारा n1 हो गया। सो n2 और n1 के अंदर ऐसे कौन से पेयर्स है वो जिनके अंदर जो सम है वो हमारे सपोज 15 के बराबर आ रहा है, ठीक है, 15 के बराबर है, उनका काउंट मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले लूप के इसके ऊपर लूप रन करा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, 12 माइनस 15 किया, मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए। क्या मेरे पास सेकंड में 3 है, हाँ है, मतलब काउंट एक इंक्रीज कर दो। एक क्यों इंक्रीज कर दो, क्योंकि 3 एक ही बार है। सपोज यहाँ पे एक और 3 होता तो काउंट किससे इंक्रीज करता, मैं 2 से इंक्रीज करता। क्यों, क्योंकि 3 कितने बार है, 2 बार है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 1 है। सो 1 में 15 से माइनस किया तो कितना बचा, 14 इसके अंदर है, नहीं है, कोई बात नहीं। एंड 4 को चेक किया तो 4 15 माइनस 4 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, 11 आएगा। 11 है, हाँ 11 है। 11 कितनी बार है, एक बार है, तो काउंट एक इंक्रीज कर दो, मेरा टोटल काउंट कितना होगा, 3 होगा। मैं इस काउंट को रिटर्न कर दूंगा, कितने पेयर मेरे पास में बन रहे हैं वो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। सिंपल सा तरीका था जो हमने यूज किया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीका था। इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है ये एक्सप्लेनेशन समझने के बाद में कि मैंने किया क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी थी, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियरिफाई कर दूंगा। एक एक चीज़ को आपको पॉइंट आउट करके समझा दूंगा कि कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, क्यों आपको डाउट आ रहा है। हो सकता है आपने पहले वो चीज़ें नहीं पढ़ी हो तो डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंटायरली। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ PODD वीकेंड से। नेक्स्ट PODD हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की और GFG की। सो टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।